22 अप्रैल की सुबह जब कश्मीर की घाटी नींद से जाग रही थी, तब बाईशरण की घाटी में मौत जाग रही थी। एक के बाद एक गोलियों की आवाजें, चीखते लोग, खून से लथपथ पहाड़ और फिर एक आंकड़ा, 26 मरे, 20 घायल हुए। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो लोग हैं जो छुट्टियों पर आए थे सेल्फी लेने, नज़ारे देखने। उन्हें क्या पता था कि कैमरे का लेंस इस बार कातिल की तरफ मुड़ेगा। जिस संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, वो लश्कर तैयबा की छाया है। हमला बाईशरण में हुआ, जहां ज्यादातर गैर मुस्लिम सैलानी थे। हमला इसलिए किया गया क्योंकि हमले का टारगेट साफ था, डेमोग्राफिक टेररिज्म। कहते हैं कि यह हमला कश्मीर में आबादी के बदलते स्वरूप के खिलाफ एक हिंसक प्रतिरोध था। क्या यह हमला सिर्फ 26 जानों का नुकसान था, या यह भारत की घाटी में बदलती पहचान को चुप करवाने की साजिश थी? भारत सरकार ने 3 दिन में वो कर दिखाया जो दशकों से फाइलों में धूल फांक रहा था। पहला, इंडस जल संधि निलंबित कर दिया गया, यानी भारत ने पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर लगाम कस दिया। संदेश साफ है, खून बहाओगे, पानी नहीं मिलेगा। दूसरा, अटारी सीमा बंद कर दिया गया, यानी सीमा पर बैरिकेड्स लग गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा बैरिकेड अब भरोसे पर लग चुका है। तीसरा, पाकिस्तानी राजनयिक को वापस जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। और चौथा, शिमला समझौता निलंबित कर दिया गया, यानी 1972 के उस समझौते पर भी भारत ने विराम लगा दिया जो 2 परमाणु शक्तियों को टकराने से रोकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मधुबनी से कहा, हम उन्हें पृथ्वी के अंत तक ढूंढ निकालेंगे, उनकी कल्पना से भी परे सजा देंगे। यह बयान केवल भाषण नहीं था, यह एक आक्रोश की स्क्रिप्ट थी जो कूटनीतिक गलियारों से होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचाई गई थी। अमेरिका ने गंभीर चिंता जताई, ब्रिटेन ने इसे विनाशकारी कहा, रूस ने क्रूर शब्द का इस्तेमाल किया, फ्रांस, यूएई और सऊदी अरब ने निंदा की। लेकिन निंदा के आगे क्या? सवाल यह है कि क्या दुनिया सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए है, या आतंक की रीढ़ को तोड़ने के लिए भी? पाकिस्तान ने बयान जारी किया, दुख जताया, मारे गए लोगों के लिए संवेदना दी, लेकिन टीआरएफ के पाकिस्तान में होने की बात पर उनके रक्षा मंत्री बोले, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या यह वही नो लिंक नो नीति है जिसमें हमला तो आपके घर से होता है, लेकिन हाथ धोकर आप कहते हैं हम तो मेहमान थे? विदेशी विश्लेषक कह रहे हैं भारत अब इंतजार नहीं करेगा। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा, पाक सेना प्रमुख को आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। पर क्या वाशिंगटन ऐसा करेगा जब उसे खुद इस क्षेत्र में संतुलन चाहिए? इस हमले ने सिर्फ सैलानियों को नहीं मारा, इसने कश्मीर की वापसी की उम्मीद को भी घायल कर दिया है। 2019 के बाद बहुत कुछ बदला, लेकिन शायद सबसे ज्यादा डर का तरीका बदल गया है। अब सैलानी भी टारगेट पर है, अब कैमरा भी गवाही है, अब घाटी भी थकी हुई है। ये सिर्फ हमला नहीं, एक संकेत है। पहलगाम का यह हमला ये बताता है कि आतंकवाद अब टारगेट चुन रहा है, एजेंडा सेट कर रहा है और गूंगी दुनिया के सामने नाच रहा है। भारत जवाब दे रहा है, लेकिन क्या ये जवाब पर्याप्त है?